नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संसद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदस्य को क्षेत्र का विकास तथा जनसेवा करनी चाहिए। महाना ने बुधवार को शोध उपाधि धारक और पूर्व शासकीय सेवा में रहे विधायकों के साथ बैठक की। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने गुरुवार को उनके नाम की घोषणा कर दी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर जैकलीन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी है। ANI के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई अब 24 और 25 नवंबर को होगी। जेल से बाहर निकलने के बाद राउत ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर आने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूं। हम योद्धा हैं और लड़ते रहेंगे। मैंने अपना पूरा जीवन शिवसेना में बिताया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह डेंगू से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब असम सरकार ने भी असम के मदरसों से जानकारी मांगी है। असम के निजी मदरसों को इस साल 1 दिसंबर तक अपने संस्थानों के बारे में सभी जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने को कहा गया है। रोहिणी के किडनी देने के ऐलान के बाद अब लालू 20 से 24 नवंबर के बीच कभी भी सिंगापुर पहुंच सकते हैं। बता दें कि लालू पिछले कई सालों से किडनी की बीमारियों से पीड़ित है। लालू और भी दूसरी बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह पालमपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर निगम मेयर पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 23 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने सौम्या गुर्जर को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यह गुड न्यूज है। टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं ST ST वैट कैटेगरी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। यूके हाईकोर्ट द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश पर मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण की पुरजोर कोशिश कर रहा, ताकि उन्हें भारत में अदालत का सामना करना पड़े। नफरती भाषण देने के मामले में निचली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी रामपुर की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सेशन कोर्ट को आज ही आजम खां की 2 सिद्धि की अपील के स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने और फैसला देने के आदेश दिए थे। उत्तराखंड में गुरुवार को मौसम ने फिर करवट बदली। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ। शाम तक मुनस्यारी और धारचूला की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई। वहीं हंसलिंग, राजरंभा, पंचाचुली में भी बर्फबारी हुई। उधर दारमा और व्यास घाटी भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनके भविष्य का फैसला होगा। प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होने हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आजादी से अब तक सबसे स्थिर सरकारें कांग्रेस ने दी है। भाजपा ने अस्थिरता फैलाई है। कहा कि प्रदेश में 30 लाख में से 15 लाख युवा बेरोजगार पड़े। 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली पड़े। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी घोषित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सपा में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे के पास है। सपा कार्यकर्ता तो केवल नारेबाजी के लिए है।
राजधानी लखनऊ में चंडीगढ़ व पंचकुला टाउनशिप की छाप देखने को मिलेगी, यानी एलडीए पंचकुला जैसी खूबसूरत टाउनशिप के स्टाइल में मोहान रोड योजना को विकसित करेगा। वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने योजना के संबंध में बैठक कर इस बाबत आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल को राज्य से अलग करने के लिए बिहार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आग्नेय यात्रियों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उद्देश्य के लिए वीआईपी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं और वातावरण भी है। यहाँ की कानून व्यवस्था भी बेहतर है। मंत्रिमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया। इसके साथ ही शहीद या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बलों और पैरा मिलिट्री कार्मिकों को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल दूरी तय की। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा का वीडियो ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्वायत्त मोड पर 92 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में अपग्रेड करने के लिए मुंबई नागरिक निकाय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत बुधवार शाम 6:45 पर ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए। 100 दिन बाद जेल से बाहर आते ही राउत फिर से अपने पुराने तेवर में दिखे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। मलाइका अरोड़ा ने कुछ ही देर पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया कि वह डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ अपना रियलिटी शो लेकर आ रही हैं, जिसका नाम मूविंग विद मलाइका है। मलाइका ने लिखा है, मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ अपने नए रियलिटी शो के लिए हाँ कहा है, जहां आप मुझे करीब से और व्यक्तिगत रूप से जान पाएंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रुको, आप लोगों को क्या लगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? 5 दिसंबर से शो स्ट्रीम करेगा। बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु ने HPCL, RRL रिफाइनरी ग्राम साजियारली, रूपजी, कंटवाड़ा और सांभरा तहसील पचपदरा की 4 दीवारी के 3 किलोमीटर क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।